सीबीएसई, आईसीएसई और रीजनल बोर्ड्स ने भी कक्षा 12वीं के जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं उनको रद्द कर दिया है। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन्स को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और सवालों का सीधा जवाब इस वक्त हम लोग एक्टिंग वीसी पीसी जोशी जी से मांगते हैं, उनसे बात करते हैं और स्टूडेंट्स से सीधे हम लोग लाइव भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग वीसी सर से बात करते हैं। सर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो रद्द हो गए हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले यही सवाल है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया कैसे तय होगा, कैसे आप क्या एंट्रेंस किया जाएगा, सभी कोर्सेज में किया जाएगा, क्या होगा? देखिए, जो एंट्रेंस है इस वर्ष ऑल इंडिया एंट्रेंस होना था सीयू सेट, लेकिन उसका फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लेगी। वो फैसला भारत सरकार को लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेना है। यदि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीयू सेट करती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको सहर्ष स्वीकार करेगी और हम अपनी मेरिट सीयू सेट के अनुसार भी बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश, कोविड की सिचुएशन कारणवश सीयू सेट नहीं हो पाता है, तो हम जो बोर्ड हमें मेरिट जो मार्क्स देंगे उनको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी उनका आदर करेगी और उनके अनुसार, उनके आधार पर हम मेरिट लिस्ट निर्धारित करेंगे। मैं अपने मेधावी छात्रों को जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के इच्छुक हैं उनको कह देना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय विगत वर्षों की भांति मेरिट के आधार पर ही छात्र छात्राओं को यहाँ पर प्रवेश देगा। सर, इस वक्त क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब 1 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीई यानी कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसे में जब एंट्रेंस होगा, क्योंकि 12वीं के जो परीक्षाएं हैं वो इसीलिए रद्द की गई हैं क्योंकि सेफ़ नहीं है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं सेंटर पर नहीं बुलाया जा सकता, ये भी एक सवाल है। तो जब ओबीई घर से चल रहा है तो एंट्रेंस भी क्या पॉसिबिलिटी है कि घर से होगा? नहीं, देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार कोई एंट्रेंस अपना विशेष नहीं करेगा। एंट्रेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे भी जो कराती है वो एनटीए करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो सब देख करके इसको देख करके किया जाता है कि क्या हमारी जो परिस्थितियां हैं वो इसके अनुकूल हैं या नहीं है। इस बार परिस्थितियाँ बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं, तो मैं नहीं जानता कि क्या वो अनुकूल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात आ रही है कि ये छात्रों को एडमिशन हम देंगे, हम मेरिट के आधार पर देंगे और उनके जो बोर्ड के होंगे एग्ज़ाम। रही बात एडमिशन्स की, एडमिशन्स हम बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस करने वाले हैं। छात्र अपने घर में बैठ करके आराम से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सर, उसमें फेयर कैसे होगा, उसमें इम्पार्शियलिटी कैसे होगी, ये यूनिवर्सिटी कैसे सुनिश्चित कर पाएगी? बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। देखो, पिछले साल जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स के और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के एडमिशन्स हुए थे, बहुत इम्पार्शियल हुए थे, बिल्कुल फेयर हुए थे, सर्टिफिकेट के आधार पे हुए थे, उनकी फॉरेंसिक जांच हमने करी थी और किसी प्रकार का कोई 1-2 बार ऑब्जेक्शन जो कोर्ट में आए उनको भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो मैं समझता हूँ दिल्ली वाले ने काफ़ी फेयर एडमिशन्स लास्ट ईयर किए हैं। रही बात हमारे जो दूसरे हैं ईसी और स्पोर्ट्स के अलावा के लोग, उनका एडमिशन हम लोग जैसे कि मैंने आपको कहा मेरिट के आधार पर करेंगे और हमें दिल्ली विश्वविद्यालय को बोर्ड की मैच्योरिटी पर और उनके एक्सपीरियंस पर पूरा भरोसा है। हम आशा करते हैं कि वो हमें बिल्कुल फेयर रिजल्ट देंगे ताकि हम अपनी मेरिट का निर्धारण कर सकें। आखिरी सवाल सर, ये साल जो है सेकेंड वेव जब आई है कोरोना की तो सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने कई सारे प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को खो दिया है। अब जो प्रोफेसर्स नहीं हैं हमारे बीच में, ऐसा कई सारा कार्यभार है जो बाकी लोगों के ऊपर आया है या फिर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी फ़िलहाल कैसे टैकल कर रहा है? देखिए, अभी तो हम एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं। अभी 7 तारीख से हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये बड़ी दुख की बात है कि हमने अपने कई प्रतिष्ठित अध्यापकों को ही नहीं बल्कि जो नॉन टीचिंग कर्मचारी हमारे थे उनको भी हमने खोया है। और वो सब ये जो निष्ठुर कोविड-19 की दूसरी वेव जो है उसके कारण हमने उनको खोया है और ये बड़े दुख की बात है और बहुत बड़ी हानि है दिल्ली विश्वविद्यालय की। आज हम 11:30 बजे उन सबकी याद में गांधी भवन में एक शोक सभा भी कर रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। रही बात अब उनके स्थान पर क्या होगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने मैकेनिज़म्स हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास टीचिंग का इतना लोड नहीं है, लेकिन जैसे नियमानुसार कार्रवाई करके हम क्षतिपूर्ति कर लेंगे। आखिरी सवाल सर, सेशन की शुरुआत कब तक हो सकती है, कब तक एक्सपेक्टेड है? ये क्योंकि इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो यदि एग्ज़ाम नहीं होते हैं और यदि किसी कारणवश सीयू सेट भी नहीं हो सकता है, तो हमारी ये योजना है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन
मिड जुलाई से 15 जुलाई के आसपास शुरू कर सकें। लेकिन इसका अंतिम फैसला हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी और एडमिशन कमेटी है वो लेगी। शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। तो आपने पीसी जोशी जी कुलपति दिल्ली यूनिवर्सिटी को सुना। साफ तौर पर उनका कहना है कि मिड जुलाई से एग्ज़ाम के जो प्रोसीजर्स हैं और जो एडमिशन के प्रोसीजर्स हैं वो शुरू हो सकते हैं। हालांकि अभी स्टैंडिंग कमेटी इसमें निर्णय लेगी। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार हो जाएं और जो सभी ज़रूरी आपके सवाल थे वो हमने फ़िलहाल पूछ लिए हैं। आपके मन में कोई और भी शंका हो तो आप एबीपी न्यूज़ को लिख सकते हैं और आपको जवाब जल्द ही दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।